क्लास 10th में है एक बालक जिसका नाम है सुमित। उनका ये डाउट मुझे ऑनलाइन मिला है एचसी वर्मा सर के चैनल से। और ये डाउट हमने सोचा कि एक वीडियो के क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो सभी स्टूडेंट ही हैं, हमारे ही हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं शायद उनको भी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास तक भी पहुंचे और भी लोगों तक पहुंचे, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आपसे बताना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के सुनिएगा। देखो, लाइट जो है वो वेव है, तरंग है। ये बातें पुरानी थी, पता चलती है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि लाइट तरंग है, लाइट वेव है, प्रकाश तरंग है, ठीक है। बाद में पता चला कि लाइट पार्टिकल से भी है और जिस पार्टिकल से मिलकर लाइट बना है उसे फोटान कहा गया है ना, फोटान। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लाइट एक पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे फोटान कहते हैं हम। फोटान के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, संवेग होती है, ऊर्जा होता है। मतलब अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, या टार्च से लाइट निकल रही है, तो उस लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिन्हें हम फोटान कहेंगे। चाहे वो सूर्य की लाइट हो, चाहे आपकी टार्च, और चाहे मेले में मिलने वाली लेजर लाइट हो, सब में जो लाइट निकलती है सब में समझ लीजिए आप छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे हैं, जो दिखते नहीं है, और उन्हें हम फोटान कहते हैं। फोटान पार्टिकल्स हैं तो इनके पास मास भी होगा, एनर्जी भी होगी, मोमेंटम होगा। मोमेंटम मतलब संवेग, P बराबर एम भी जिसे कहते हो, आप लोग 9th में पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, P बराबर एम भी मोमेंटम। तो लाइट पार्टिकल मतलब फोटान के पास एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। फोटान की जो स्पीड होती है वही लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो और ये फोटान है, फोटान की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, E बराबर एच न्यू लिखी जाती है, एच न्यू लिखी जाती है एनर्जी को। मोमेंटम होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू, हम लोग निकालते हैं, देखो मोमेंटम, मोमेंटम का जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, मोमेंटम, मोमेंटम P बराबर एम भी होता है, सिंपल सा ऑल पार्टिकल्स का। जो पार्टिकल v वेलोसिटी चले उसका मास m हो तो उसका मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी होता है। तो अब इसी तरीके से पूछा जाए कि फोटान की कितना होता है मोमेंटम, तो फोटान का P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, P बराबर एम सी लिख सकते हैं। एम के फार्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे एनर्जी का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन का इक्वेशन है, किसी पार्टिकल के मास, अगर मास एम है तो एनर्जी लिखी जा सकती थी उसकी, एम इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं E बाई सी स्क्वायर। अगर एम की ये वैल्यू लिख सकते हैं हम, तो इसको यहां अगर रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू, एम की जगह लिख देंगे E बाई सी स्क्वायर इंटू ये वाला C। तो ये सी क्या हुआ, मर गया, तो यहां पर बचा P इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं P इज इक्वल टू बचा E बाई सी, E बाई सी बचा, एक सी से एक सी कैंसिल, सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। कुछ ये एनर्जी ऑफ द फोटान है, ये P है, मोमेंटम है, ये C है। तो P इज इक्वल टू E बाई सी हो जाएगा। आप सिंपल से देख पा रहे हैं मोमेंटम क्या हो जाएगा, E बाई सी हो जाएगा किसी फोटान का। फोटान का मोमेंटम ये है, फोटान की एनर्जी मेरे भाई ये है, एनर्जी ऑफ द फोटान, मोमेंटम ऑफ द फोटान ये है। लेकिन एक बात और बता दें फोटान के बारे में, फोटान का रेस्ट मास 0 माना जाता है। मतलब जब फोटान रुका हुआ होगा, रेस्ट मास ऑफ फोटान, रेस्ट मास ऑफ फोटान, जब फोटान मतलब लाइट पार्टिकल रुका हुआ होगा तो उसका मास कितना होगा, 0। तो सुमित भाई का क्वेश्चन क्या था कि सर फोटान का रेस्ट मास 0 होता है, अगर रेस्ट मास ऑफ द फोटान 0 होता है तब ये कैसे इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। क्योंकि पूरे संसार में ऐसा माना जाता है कि सबसे हाई वेलोसिटी इसी पार्टिकल का होता है, फोटान का होता है C, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है एक पार्टिकल, छोटा सा फोटान, जिसका रेस्ट मास 0 होता है। तो कहा ऐसे और भी पार्टिकल है हमारे पास, अगर उनका भी मास बहुत कम रखा जाए तो क्या वो भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। सवाल ये है एक्चुअल में, रेस्ट मास ऑफ द फोटान, फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है सर। जब फोटान रुका हुआ होता है तो उसका द्रव्यमान 0 होता है। तो क्या तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट सबसे हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, तो क्या अन्य पार्टिकल की भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, और अल्फा पार्टिकल्स है, ये कोई बॉल हो क्रिकेट की छोटी सी, और भी ऐसे छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, क्या वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये उनका आया, क्या सब ऑल पार्टिकल्स जो है सी की स्पीड चल सकते हैं, या ऐसा पार्टिकल बनाया जाए जिसका मास बहुत ही नेगलेक्ट हो, क्या उसको स्पीड ऑफ लाइट दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन था।
तो भाई मेरे, हम आपके पहले फोटान के बारे में बता दें। फोटान का रेस्ट मास 0 होता है। बिल्कुल सही कहा था आपने कि फोटान का रेस्ट मास 0 होता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा पार्टिकल बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको कोई मटेरियल पार्टिकल, अगर आप सोचो कि किसी मटेरियल से कोई पार्टिकल बना के उसको मासलेस कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपने फिर भी कहा नेगलेक्ट मास का हम पार्टिकल बना दे, चलो आप हल्का पार्टिकल बना सकते हो, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से कभी ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका हम कुछ समय में आपको बता रहे हैं क्यों नहीं करेगा। पहले फोटान के जान लीजिए। फोटान की एनर्जी E बराबर h नहीं होती है। फोटान का जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू E बाई सी होता है। मोमेंटम इतना होता है, एनर्जी इतनी होती है फोटान के पास। लेकिन रेस्ट मास बिल्कुल सही बात है, फोटान का 0 होता है, लेकिन मूविंग मास होता है फोटान के पास। जब फोटान मूविंग करता है तो उसका मास m बराबर E बाई सी स्क्वायर से लिखा जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे, रेस्ट मास 0 है तो मूविंग मास भी फोटान का 0 ही माना जाएगा। लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग काफी लोग मूविंग मास को इस तरीके से निकालते हैं, फोटान का मूविंग मास m इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, ऐसा निकालते हैं। ठीक भी है, काफी हद तक सही भी है, ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब फोटान ट्रेवल करता है तब भी उसका मास 0 होता है, मासलेस पार्टिकल की तरह वो काम करता है। एक ये बात आप समझ लीजिए, रेस्ट मास ऑफ द फोटान 0 होता है। अगर फोटान रुका हुआ है तो उसका मास कैसा होगा, 0 होगा। और फोटान कभी रुका ही नहीं होता, ये जान लो तुम। टार्च जलाओगे, लाइट निकली तो लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी, फोटान ट्रेवल करेगा। फोटान कभी भी रेस्ट पोजीशन में पाया ही नहीं जाएगा मेरे भाई, इसलिए उसका रेस्ट मास 0 इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि फोटान कभी रुकेगा ही नहीं। जो पार्टिकल रुकेगा नहीं उसका मास आप मेजर कर ही नहीं सकते, मूविंग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने एक रूल दिया था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का, और अगर स्मॉल पार्टिकल है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप उसका चीज एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। आप आगे स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे हाइजेनबर्ग का ये रूल। इसलिए आपको जो पार्टिकल कभी रेस्ट में भी नहीं है, रेस्ट में होता ही नहीं है और बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उसका मास कैसे मेजर करेंगे? तो इतनी हाई वेलोसिटी से मेजर करता है तो जाहिर सी बात है उसके मास को 0 होता होगा, क्योंकि ये कभी मास मेजर ही नहीं किया जा सकता। रेस्ट मास 0 होता है इसका, इसलिए रेस्ट मास 0 होता है। लेकिन मूविंग मास को फोटान की इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब पार्टिकल मूव करता है उसमें सबसे हाई वेलोसिटी होती है। क्यों होती? क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है। मासलेस भले है फोटान, हम मान रहे हैं आपकी बात कि फोटान का मास 0 होता है, लेकिन उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास मोमेंटम होता है। और जिस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, जिस पार्टिकल के पास एनर्जी होगी, वो मूव कर सकता है। मास डजंट मैटर, मास का कोई मैटर नहीं है, समझ में आया? इसलिए फोटान का मास 0 होता है, तब भी वो हाई वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास उसका मोमेंटम होता है। ठीक है, अब क्या कोई मटेरियल पार्टिकल फोटान की स्पीड के बराबर स्पीड बना सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं? तो कभी नहीं कर सकते। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को आज तक अचीव नहीं कर पाया है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, m इज इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सुमित भाई आप बड़े छोटे हो, कक्षा 10 में पढ़ते हो, इस फार्मूले को शायद आपने देखा नहीं हो कभी, लेकिन हम बता दें ये फार्मूला है, आइंस्टीन ने इसको रिलेटिविटी में दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। कभी आप आएंगे पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, किसी पार्टिकल या किसी बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो, बढ़ेगी, अगर इंक्रीज करेगी मतलब धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाएगी, और हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट c के वेलोसिटी पर जाना चाहेगी, तो भैया उसका मास बड़ा तेजी से बढ़ेगा। उसका मास कैसा होगा? जैसे मान लो एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, बहुत ही नेगलेक्ट मास है उसका, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, वो स्पीड ऑफ लाइट के पास की वेलोसिटी पर मूव करना शुरू करेगा, तो उसका मास भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और मान लो अगर पार्टिकल पा भी गया, कोई मटेरियल पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अचीव भी कर लिया, उसका ये मास यम क्या हो जाएगा? देख लो मेरे भाई क्या हो जाएगा। आप जानते हो ये फार्मूला है यम नॉट, ये रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर दिया तो इस v की जगह उसकी वेलोसिटी को c लिखा जाएगा। यहाँ पर c स्क्वायर है, यहाँ पर c रखोगे, v की जगह c रखोगे तो यहाँ पर c स्क्वायर आएगा, ये मर जाएगा, m इक्वल टू आ गया यम नॉट, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस c स्क्वायर कैंसिल होता है, हाँ 1 1 1 0 0 बटा समथिंग। मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब अगर कोई मटेरियल पार्टिकल, अगर कोई द्रव्य पदार्थ, कोई छोटा कण स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना शुरू कर दे, या उसके बराबर की भी लाइट पे ट्रेवल करना शुरू कर दे, उसका मास बहुत लार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाती है ऐसा। और अगर मान लो हाइपोथेटिकली कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, उसका मास कितना हो जाएगा? तुरंत खटाक से इन्फिनिटी। और अगर किसी बॉडी, किसी पार्टिकल का मास इन्फिनिटी हो जाता है मेरे भाई, उसको मोशन करवाने के लिए, उसे गति करवाने के लिए इन्फिनिटी
इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को मूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी दिए किसी बॉडी को आप मूव नहीं करवा सकते हो। तो अगर किसी पार्टिकल्स का मास इन्फिनिटी हो जाता है तो उसे इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको गति करवाने के लिए, मोशन करवाने के लिए। ऐसा भैया जिंदगी में इम्पॉसिबल है। जिंदगी में इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है। इन्फिनिटी तो एक सन्नाटा है, एक ऐसी माया है जहां पर कुछ हम कर ही नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते जिसके बारे में। यम इन्फिनिटी है तो एनर्जी भी इन्फिनिटी चाहिए। आप इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी पार्टिकल को नहीं दे सकते हो। इसीलिए भी कोई पार्टिकल, कोई मटेरियल पार्टिकल, मेटलिस्टिक पार्टिकल कैन नॉट अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता, और सिर्फ फोटॉन ही है ऐसा पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है।